नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एजीटीए की वैकेंसी आने वाली है और ये हमारा वीडियो नंबर होगा 77। 76 वीडियो अपलोड होके यूट्यूब पर आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी है। स्टडी विद नीरज सर चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट का आनंद उठाइए। बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न वहां रखे गए हैं, सारे प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है, तो समय को ना बर्बाद करते हुए 77 नंबर पे हम चलते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, देख लीजिए। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापन में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? नंबर एक, चावल की खेती से संबंध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें मेरे बच्चों दोनों दोनों सी नंबर 1 और 2 ये भी सही है और ये भी सही है। बढ़िया प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, सारे प्रश्न आए हुए होंगे। दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं, देख लीजिए। क्वेश्चन है, यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, इसके लिए कठोर पाला हानिकारक है। विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवसों और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुपहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता है, उसकी खेती के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। यह फसल निम्न में कौन सी है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, तो ये है कपास के लिए, ये मुख्य इसके लिए कौन सी जो है फसल है? कपास। इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न। भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुल्थी, सड़ालू, चुकंदर। देखिए क्वेश्चन, देखो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रश्न हम आपको पढ़ाएंगे सारे प्रश्न आए हुए होंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। 3 नंबर, ठीक है, तो इसका जो हाँ इसमें कौन सा है, किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? तो कसावा का हो सकता है, गेहूं के दानों का हो सकता है, सड़ा आलू हो सकता है और चुकंदर। ठीक, ए वाला इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? तंबाकू, कोका, रबड़, तंबाकू, कपास, रबड़, कपास, कॉफी, गन्ना, रबड़, कॉफी और गेहूं। तो इसका आंसर है कपास, कॉफी और गन्ना। सी वाला आंसर इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 5 पे। रतन, प्रतीक व महात्योरा नामक फसल प्रजाति की खेती की अनुमति केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने दी है। यह किस फसल की प्रजातियां हैं? 5वां नंबर, खेसारी दाल, बीटा बैंगन, शुष्क सहिष्णु धान, अरहर दाल। तो इसका राइट आंसर है 5 का खेसारी दाल। ठीक है, खेसारी दाल। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। पूषा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, किसकी प्रजाति है बताइए? गेहूं की, धान की, मसूर की, चना की। बहुत देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है। 6 नंबर, ठीक है, ये गेहूं की है, गेहूं की है पूषा सिंधु गंगा। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत में गन्ने का उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये उत्तर प्रदेश के विषय में कही गई बातें हैं। इसमें से कौन सा सत्य है, कौन सा नहीं है? 7 नंबर है मेरे बच्चों,
7 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें जो है मेरे बच्चों, भारत में गन्ने का उत्पाद सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में चावल का सबसे बड़ा, चावल भैया नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक, तो 1 और 2 इसके राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। काशी लालिमा निम्नलिखित फसल की प्रजाति है। काशी लालिमा, गाजर की, भिंडी की, प्याज की, टमाटर की, बताइए बढ़िया। 8 नंबर, ठीक है, तो ये भिंडी की है। काशी लालिमा किसकी प्रजाति है मेरे बच्चों? भिंडी की है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो है आज 16 तारीख है, बच्चों 17 तारीख से आपको 8 बजे लाइव क्लासेस जो है कल से प्रोवाइड की जाएंगी। लाइव क्लासेस 8 बजे, आना ना भूलें। 8 बजे लाइव क्लास आपको दी जाएगी कल। जरूर लाइव आइए मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। 8 बजे जरूर आइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरसी कुल जो होता है उसके पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। कौन सा? टापा कपड़ा बनाया जाता है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। भारत में विकसित सूर्यमुखी की प्रथम संकर किस्म है। सूर्यमुखी की प्रथम संकर किस्म है, कृषि है। तो प्रथम संकर किस्म जो है सूर्यमुखी की, APSH11 है। कौन? APSH11, ध्यान रखना, सूर्यमुखी की प्रथम संकर किस्म है। चलिए 11 नंबर, फूल गोभी का विप टेल रोग, बहुत बढ़िया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूल गोभी का विप टेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? 11 नंबर मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है मॉलिब्डेनम की कमी से। मॉलिब्डेनम की कमी से फूल गोभी का विप टेल रोग होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। ज्यादातर उगाने वाले फसलों के पौधों के समूह किसके अंतर्गत आते हैं? ज्यादातर उगाने वाले फसलों के पौधे के समूह किसके अंतर्गत आते हैं मेरे बच्चों? 12 नंबर, तो ये आते हैं मेरे बच्चों ग्लाइकोफाइट्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? ग्लाइकोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। 13 नंबर देख लीजिए, चुकंदर का हार्ट रोट, सेलरी जिसे आजमोद का स्टेम केक, सलजम का जल बीज कोष, वाटर कॉर इसे बोलते हैं, और सेब का सूखा धब्बा रोग किसकी कमी के कारण होता है? 13 नंबर, तो ये मेरे बच्चों होता है बोरान की कमी से। किसकी कमी के कारण होता है? बोरान की कमी के कारण होता है। बढ़िया प्रश्न है। 14 नंबर पे आते हैं। नई पत्तियों का क्लोरिटिक होना, प्रधान सिराओं का सामान्यतः हरा होना, तने का सीधा एवं छोटा होना किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण है? 14 नंबर, तो 14 का ए है, लोहा। लोहा इस राइट आंसर है, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15 पे आते हैं। 15 पे इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। शीर्ष कलिका की नई पत्तियों की शुरुआत में मुड़ना और अंत में पत्तियों का शीर्ष व किनारों का उल्टा सूखना किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है मेरे बच्चों? ठीक है, पोटास, लोहा, कैल्शियम, तांबा। 15 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। और हां, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल को जो है डाउनलोड करना होगा। स्टडी विद नीरज सर, इसका लिंक हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। स्टडी विद नीरज सर टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जो है डाउनलोड करना, इस पे पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, 34, 46 प्लस 400 पद आपके आएंगे। इसके लिए मेरे बच्चों विजय पथ 2.0 के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। सिर्फ 499 में ऑफर में है, अभी कल तक ऑफर है। 499 में आप ले सकते हैं। सारा नोट्स इसका आपका व्हाट्सएप पे भेजा जाएगा। 1000 प्रश्नों की पीडीएफ एग्रीकल्चर स्पेशल, वो आपके व्हाट्सएप पे, और एग्रीकल्चर की स्पेशल बुक जीनियस स्टडी क्लासेस के तौर पर जो निकाली गई है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ऐप को डाउनलोड करना होगा आपको, स्टडी विद नीरज सर। ठीक है,
नीरज सर इसी पे आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही है तो 95 599 40 590 या 73 79 82 33 68 पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, कल से मतलब 17 तारीख से ठीक है, आपकी 8 बजे लाइव क्लास आपकी चलेगी एग्रीकल्चर की, आना ना भूलिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आप तक सारे वीडियो पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।